तो किसी भी रिलेशन को बनाने में बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहले बॉन्डिंग होनी देख लो, चाहिए हाँ। आपस में। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी अच्छे होंगे। सो आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं मतलब एक तो बैचलर्स के लिए हो सकता है ज़्यादा यूज़फुल ना हो, बट कहीं ना कभी उनको भी फ्यूचर में यूज़फुल होगी। तो इस तरह की वीडियो बना रहे हैं हम। थोड़ा टॉपिक हमने हट के लिया है, लाइक जो चीज़ें हमने फेस करी या फिर जो चीज़ें हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जैसे एक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए, कैसे आप उसको और बेहतर बना सकते हो। लाइक कपल्स की बात इधर हम कर रहे हैं हाँ कि रिलेशनशिप जो भी होती है, आप इधर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं और हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है उसको अच्छा कैसे बनाना है। हाँ। या फिर मतलब देखो, प्रॉब्लम्स ना सबके बीच में आती हैं, हाँ। तो उनको सॉल्व कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। तो कैसे आप मतलब प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो। हाँ, और प्रॉब्लम्स हर एक किसी की लाइफ में, इवन तो शादी के बाद तो देखो बहुत ज़्यादा आती है। बहुत ज़्यादा आती हैं और हर हस्बैंड वाइफ के बीच में आती हैं वो प्रॉब्लम्स। हाँ। मतलब चाहे वो उनकी हस्बैंड की फैमिली को लेके हो या फिर वाइफ की फैमिली को लेके हो, कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ छोटा मोटा क्लैश होता रहता है। हाँ। तो उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब करना चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं शेयर करूँगा, शेयर मतलब मैं एक एडवाइस दूंगा ये सबसे पहले, कि कभी भी आपका किसी मतलब आपस में झगड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ हो चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, आपस में उनका अगर रिलेशन में है, उनका झगड़ा होता है, तो तीसरे आदमी को कभी उसमें इन्वॉल्व मत करो। खुद से अपने झगड़े सॉर्ट आउट करो, उतना अच्छा रहता है। खुद से एक दूसरे से बैठ के बात करो। वहाँ पे ज़रूरत होती है देखो बात करने की, एक दूसरे से प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुई उस जड़ तक जाने की, और वो प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई उसका रीजन देखने की। तो उसको अगर हम हटा ही देंगे फिर तो प्रॉब्लम फिर आएगी नहीं आगे से। वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम्स तो आती रहती है। हाँ, बट वो नहीं आएगी, कभी खत्म नहीं होती। और फिर जब एक प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट कर लोगे ना, तो दूसरी भी आप करना सीख जाओगे कि हाँ हमें पहले कैसे किया था और इस बार हम क्या कैसे करें। तो वो यहाँ से मतलब आधी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं हस्बैंड वाइफ की, मतलब कपल्स की। मतलब हाँ, जब भी आप खुद से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना सीख जाते हो ना, लाइक बात करके झगड़ा निपटाना, ऐसा मत करो कि सपोज आपके बीच में झगड़ा हुआ है, किसी तीसरे को उसमें इन्वॉल्व कर लो। हाँ, वो तो झगड़ा उससे बढ़ता है ना कि कम होता है। हाँ, जब भी थर्ड इन्वॉल्व होता है तो वो किसी एक की तरफ बोलता ही बोलता है और वहीं से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। एक की तरफ नहीं भी बोलेगा तब भी प्रॉब्लम होती है। हाँ। क्योंकि वो आपकी सिचुएशन नहीं जानता। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो देखो, जब भी मतलब ये समझ लो, जब किसी लड़के की शादी होती है तो उसके जो पेरेंट्स हैं वहाँ पे उनको भी देखो सोचना पड़ेगा। हमारी वीडियोस जो ओल्ड एज वाले लोग भी देखते हैं, सब लोग देखते हैं, तो वहाँ पे पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। होता क्या है, पेरेंट पहले से ना बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठते हैं कि हमें ऐसी बहू चाहिए, ऐसी बहू चाहिए, ये करती हो, ये ना करती हो। तो वहीं से मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं ज़्यादातर। तो एक्सपेक्टेशन का देखो क्या है, चीज़ें दोनों तरफ से होती हैं, ऐसा नहीं होता किसी एक की गलती होती है। पर हाँ। जब कोई नया बंदा फैमिली में आता है तो पहली बात तो उसकी अपनी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो अपनी पूरी फैमिली और जो बचपन से जहाँ पे वो रहा है और वो सब छोड़ के आता है, तो प्रॉब्लम होती है। हाँ। और दूसरा, आगे से एक्सपेक्टेशन का बोझ उस पर डाल दिया जाता है कि नहीं ये तुझे ऐसे करना है, वो वैसे करना है, तो सब कुछ ना मैस हो जाता है। हाँ। मतलब अपना पर्सनल रिलेशन बचता ही नहीं, हम उसको ही सुलझाने में इतना उलझे रहते हैं कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन पर्सनल वाला वो तो पता नहीं किधर ही छूट जाता है। तो लाइक जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि लाइक पहले इनका रिलेशन हेल्दी होने देते हैं, इसको बिल्डअप होने देते हैं। हाँ। तब आगे देखते हैं क्या होता है। और ज़रूरी नहीं है, देखो कोई भी नहीं चाहेगा, अगर सब चीज़ें अच्छी जा रही हैं तो कोई भी ऐसा कोई नहीं होता कि चाहेगा कि नहीं मेरे को घर तोड़ना है, मेरे को वो करना है। हाँ। यूजुअली मैंने एक मेंटालिटी देखी है कि नहीं मेरा बेटा मेरे बेटे को छीन लिया, या ऐसे ये वाली चीज़ें ना मैंने बहुत देखी हैं। छीन लिया का कोई मतलब नहीं होता। देखो
आप बच्चों को फ्री छोड़ो एटलीस्ट। मैं तो बोलती हूँ कि जब वो मैच्योर हो जाएं तो उनको फ्री छोड़ो, अपने डिसीजन लेने लायक बनाओ उनको, सो दैट हर चीज़ पे ना वो आपकी उंगली पकड़ के ना चलते रहें। और जब आप ये चीज़ छोड़ दोगे ना कि लाइक हाँ उसको इंडिपेंडेंट बनाओगे, तो उसके पार्टनर से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं रखोगे। हाँ और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो लोग आपके लिए खड़े भी रहेंगे। बिल्कुल। कब खड़े रहेंगे? जब रिलेशन अच्छा होता है। और जब आप उन पे पहले से इतना बोझ लाद देते हो, रिलेशन में कड़वाहटें आ जाती हैं, तो फिर ना वो चीज़ें मन से नहीं होती, वो फिर बेमन से होती हैं। एक तरीके से सोचो फर्ज समझ के निभा दो, उससे बेटर है कि मन से चीज़ें हों, सब खुश रहें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और ऐसी सिचुएशन में ना लड़के को बहुत ज़्यादा समझदारी दिखानी पड़ती है, जहाँ पे क्या उसे लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या फिर उसके पेरेंट्स और उसके पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है, तो वहाँ पे उसे दोनों को संभालना पड़ता है। वहाँ पे दोनों को, क्योंकि देखो पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ सकता है, और जिससे शादी करी है उसको भी छोड़ना सही नहीं है, क्योंकि वो ज़िंदगी भर के लिए अपना घर छोड़ के तुम्हारे पीछे आए हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको, लड़के को ज़्यादा समझदारी दिखानी पड़ेगी, कैसे सिचुएशन को डील करे, कैसे समझाएं दोनों को। और देखो क्या होता है, लड़के को पेरेंट्स से ज़्यादा बात करनी चाहिए, बिकॉज हाँ। पेरेंट्स के साथ वो बचपन से रहा है। हाँ नए बंदे को समझने में टाइम लगेगा, हमें नहीं पता उसका नेचर कैसा है, उसको समझने में एटलीस्ट कुछ साल लग जाते हैं, किसी भी इंसान को समझने में ढंग से, या कुछ महीने तो लग ही जाते हैं। हाँ पर पेरेंट्स के साथ आप बचपन से रह रहे हो, उनको आपके ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए एटलीस्ट कि आप कुछ गलत नहीं करोगे। और आप भरोसा कब बिल्डअप करोगे? जब आप बच्चों को फ्री छोड़ोगे। फ्री छोड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप हर बात पे उनको अपनी उंगली पकड़ा के मत चलाओ। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं अपनी बात बताता हूँ। स्टार्टिंग में हमने भी बहुत प्रॉब्लम्स झेली हैं इस तरह की, तभी हम ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ में। हाँ। क्योंकि ये हर घर में होता आता है, हर घर में नहीं होता होगा देखो, बट होता है, थोड़ा मोस्ट, थोड़ा तो होता हाँ ज़्यादातर घरों में प्रॉब्लम्स ये आती हैं। तो जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन बनी थी, और उस टाइम एज भी ज़्यादा नहीं थी। मैं मतलब कंडीशन को संभालने में मैं उतना मैच्योर नहीं था कि हाँ मैं किसको क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। तो वहाँ पे मैंने सिर्फ बस एक चीज़ मैंने सोची थी हमेशा, कि कुछ भी हो मैं शादी नहीं तो टूटने दूँगा। मैंने ये बस अपने मन में ठान रखी थी अंदर से कि नहीं, मैं शादी नहीं टूटने दूँगा, चाहे मुझे मोनिका को भी समझाना पड़े, मम्मी को समझाना पड़े, या अपने पेरेंट्स को समझाना पड़े, सबको समझाऊँगा। और जहाँ पे नीड होती है ना, देखो कई बार क्या नीड होती है, जब आप दो लोग साथ में रह रहे हैं और उनके बीच में पक्का नहीं बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही है, तो उस पॉइंट पे हमें कोई डिसीजन ले लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि कब देखो, एक ना जो चीज़ होती है, पैच लगाने की एक लिमिट होती है। हाँ। पूरे कपड़े में आप पैच नहीं लगा सकते। तो जहाँ तक पैच लग रहे हैं वहाँ ठीक है, जहाँ पैच लगने बंद हो गए हैं वहाँ पे मैच्योरली ढंग से बैठ के बात करके डिसीजन ले लेना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारी लाइफ्स ख़राब होती है। हाँ। और क्योंकि लाइफ तो देखो आपको एक ही बार मिली है, उसको इतना बुरा क्यों बनाना? बैठ के बात कर लो, उसमें कुछ बुराई नहीं है। बिल्कुल। तो बाकी देखो, जो हमारे बड़े लोग थे वो इस चीज़ को नहीं मानते थे कि नहीं रिलेशन एक बार का होता है, जन्मों जन्म का होता है। तो गलतियां हम सबसे होती हैं, इंसानों से भी होती हैं, हो सकता है सही बंदे के साथ नहीं हुआ, तो डिसीजन ले लो, ज़्यादा अच्छा रहता है। मैच्योरली बैठ के बात करके, सो दैट कि कल को नजरें मिलाने लायक रहो। इतने रिलेशन खराब मत करो कि कल को आपस में टकराओ तो मतलब एक दूसरे से बात ना कर पाओ। एग्जैक्टली। और उसका असर बच्चों पे नहीं पड़ना चाहिए स्पेशली। सबसे बड़ी चीज़। हाँ, तो उसका असर अगर बच्चों पे पड़ता है तो वो बहुत गलत होता है। उनका पूरा फ्यूचर है, पूरी लाइफ है, आपने फिर भी चलो आधी तो जी ली, आधी जी ली, उनकी तो अभी शुरू भी नहीं हुई और वो आपने तबाह कर दी पूरी। हाँ, तो किसी भी रिलेशन को बनाने में बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहले बॉन्डिंग होनी चाहिए आपस में, और बॉन्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि कोई तोड़ना भी चाहे, कोई बोलना भी, कुछ बोले भी, तो आपको पहले आपस में उस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहिए कि नहीं उसने ऐसा बोला है हमारे बारे में, तो क्यों बोला है, क्या रीज़न है, या फिर क्या ऐसा सच में है या फिर नहीं है। तो उसको कहते हैं बॉन्डिंग। वहाँ पे आप एक दूसरे से बात करके डिसीजन ले रहे हो। एग्जैक्टली। सपोज मेरे बारे में किसी ने कुछ बोला तो हरविंदर पहले मेरे से डिस्कस करेंगे, या हरविंदर के बारे में कुछ बोला तो मैं हरविंदर से डिस्कस करूंगी, ना कि मनगढ़ंत चीजें बना दूंगी दिमाग में। तो ये सारे हमने चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, तो ये तभी हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं आपके सामने कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए। और उससे क्या है, आपकी लाइफ तो अच्छी होगी,
आपके बच्चों की लाइफ भी अच्छी होगी और आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे बाद में, चाहे उस टाइम पे ना हो राइट टाइम पे, बट बाद में उनको अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट हमारे बच्चे अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं। हाँ। सो गाइज, होप करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, और कुछ पॉइंट अगर छूटे हो तो कमेंट करके बता सकते हो आप। हाँ। और कोई अगर आपकी माइंड में टॉपिक आ रहा है कि हाँ इस टॉपिक पे आपको वीडियो बनानी चाहिए, तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हो। एक चीज़ मुझे शेयर करनी है, मैं नेक्स्ट वीडियो डाउरी के बारे में बनाना चाह रही हूँ। आप लोग सजेस्ट करो कितना सही रहेगा बनाना, कितना सही नहीं रहेगा। हाँ। क्योंकि मैं आए दिन कुछ ना कुछ केसेस देखती ही रहती हूँ इस बारे हाँ। में, तो हम लोगों का क्या व्यू है डाउरी के बारे में, वो सब मैं शेयर करना चाह रही हूँ। तो आप लोग भी सजेस्ट करना, या आपके पास कुछ अच्छे सजेशंस हों वो भी देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।